ओके स्टूडेंट्स, अब हमने एजेस वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। इसमें आपको रेशियो वाले क्वेश्चन बता दिए किस तरह से आपने उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनानी है। कोई भी करंट एज की बात कर रहे हो और पास्ट की बात कर रहे हो तो आपने इसमें किस तरह से फाइंड आउट करना है। किसी टाइम की बात कर रहे हो, उनको आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके साथ आपने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 लिखा हुआ है, द सेल प्राइस ऑफ द बुक इज़ रुपीज़ विद 855 is less than the 5%. What is the cost price of the book? अब इसमें कह रहे हैं कि आपने जो है सेल प्राइस ऑफ बुक है उसकी प्राइस कितनी आ रही है 855, जो कि क्या हो रही है लेस देन द 5%। अब इसमें से आपने कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक है ना वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, जो कॉस्ट प्राइस बुक है उसकी वैल्यू नहीं दी हुई तो आप उसको क्या कह दोगे एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसमें से आपने फॉर्मूला कैसे लगाओगे, सेल प्राइस इक्वल किसके इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस। ये वाला आपने फॉर्मूला इसमें पुट करना है और इसमें कह रहे हैं कि लेस देन द 5%। तो आपने क्या करना है कि उसमें से 5% को कॉस्ट प्राइस में से उसको आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपने ये वाली इक्वेशन को सबसे पहले किस तरह से सॉल्व करोगे। सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी आ रही है 855। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट प्राइस आपके पास नहीं लिखी हुई, उसको आपने एक्स कर दिया। ठीक है, अब जब भी आप परसेंटेज फाइंड आउट करते हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 5%, तो परसेंट को आप कन्वर्ट करोगे 100 से डिवाइड कर दोगे। जब आप 5 को डिवाइड करोगे 100 से तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.05x। ठीक है, यहाँ पे आपने दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, एक तो कॉस्ट प्राइस तो फाइंड आउट करनी है, इसको आपने एक्स का है, और जो 5% निकाला है ना कॉस्ट प्राइस का वो आपके पास क्या आ रहा है 0.05x। अब एक साइड पे आपके पास 1x था, दूसरी साइड पे आपके पास आया था 0.05x। इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 0.95x। ठीक है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मीन्स के कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करें। 855 आपके पास लिखा हुआ था सेल प्राइस ऑफ द बुक। 855 में से आपने कॉस्ट प्राइस को जब आपने डिवाइड किया 0.95 से तो आपके पास x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है 900 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट MCQ लिखा हुआ है, व्हाट अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द बैंक टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹3500। आप बैंक के अंदर कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो जिससे आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 3500 एट द रेट ऑफ द 7%। अब इसका यहाँ पे परसेंट कितना लिखा हुआ है 7% फॉर द 4 years। अब इसमें से जब आपने चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप इसमें फाइंड आउट करोगे, मतलब कि अब इसमें जो फॉर्मूला पुट होगा ना, प्रिंसिपल किसके इक्वल आ रहा है प्रॉफिट ओवर रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, इसमें आपने ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। जो प्रॉफिट है वो आपके पास क्या प्राइस मेंशन की हुई है 3500, वो आपके इसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है, लिख दी। अब यहाँ पे रेट आपके पास क्या है 7%। परसेंट को मैंने बताया था कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड कर देते हो 100 से, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0.07। ठीक है, टाइम आपके पास कितने साल की बात कर रहे हैं 4 years। तीनों चीज़ें मेंशन है, प्रॉफिट रेट एंड टाइम। प्रॉफिट कितना 3500, रेट आपने जो डिवाइड किया 100 से वो कितना आ रहा है 0.07, और टाइम कितना आपको लगा 4 years। इनके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करो 3500 ओवर 0.07 मल्टीप्लाई 4, आपके पास आंसर आएगा 12,500। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ लिखा हुआ है, जब शॉपकीपर आपको कोई भी आर्टिकल सोल्ड कर रहा है या सेल कर रहा है उसकी प्राइस कितनी लिखी हुई है 2500। ठीक है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 2000। आपने इसमें से प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉफिट या गेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट और गेन दोनों मतलब सेम है, वो किसके इक्वल होता है सेल प्राइस में से आपने कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। फॉर्मूला याद रखना आप लोगों ने। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी लिखी हुई है 2500, कॉस्ट प्राइस कितनी लिखी हुई है 2000। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट किया, प्रॉफिट परसेंटेज आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या मैं करूँगी, जब 2500 से 2000 को माइनस करूँगी तो आपके पास यहाँ पे गेन कितना आ जाएगा 500। अब उसके बाद प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, इक्वल गेन ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100।
ये आपके पास है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। पहले जो मैंने बताया था वो था प्रॉफिट का, वो किसके इक्वल आ रहा था, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आपने माइनस किया था, आपके पास 500 उसका आंसर आ गया प्रॉफिट का। ठीक है, अब आपने प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला क्या है कि गेन इक्वल आ रहा है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। गेन में आपने 500 पुट किया, कॉस्ट प्राइस में आपने 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इनको जब आपने किया तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 25%। नेक्स्ट लिखा हुआ है उमैर बॉट अ सेल फोन फॉर अ शॉप। अब उमैर जो है वो सेल फोन परचेज़ करने के लिए जाता है तो शॉप से, ठीक है, इफ़ द सेल इट एट ₹8400। अब उमैर जो है वो सेल फ़ोन परचेज़ करने के लिए शॉप में गया। अब वो कितने में वो चीज़ सेल आउट कर रहे हैं, 8400। कितने में उसने अली को किया, 8400। अर्न्स टू प्रॉफिट। अब उसने जब सेल फ़ोन लेने के लिए गया, ठीक है, अब उसने अली को कितने में सेल आउट किया, 8400। उसको उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 12%। अब आपने इसमें से फाइंड आउट करना है प्राइस ऑफ उमैर बॉट द सेल फोन। अब उमैर ने जो है कितने में वो सेल फोन लिया या परचेज़ किया, वो आपने इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें आपने देखना है कि सेल फोन जो है उसकी क्या प्राइस मेंशन। अब ये वाली आपके पास इक्वेशन बनेगी, जो सेलिंग प्राइस ऑफ सेल फोन है उसकी रुपीज़ कितनी है, 8400। कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है सेल फोन की। अब इसमें प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपने पुट नहीं करना, क्योंकि इसमें से प्रॉफिट आपको कितना मेंशन है, 12%। यहाँ पे आपने कॉस्ट प्राइस का जो है फॉर्मूला पुट करना है। कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होता है, 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ये वाला फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस इक्वल आएगा 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसमें आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। 100 तो दोनों फॉर्मूले का आ गया। गेन आपके पास कितना था, 12। ठीक है, वो उसके अंदर आपने पुट कर दिया। सेलिंग प्राइस कितनी थी, 8400। ठीक है, अब आपने 100 को जब 12 के साथ प्लस किया तो आपके पास 112 आ गया। 100 को मल्टीप्लाई करोगे 8400 से। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा